हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। अब केमिकल प्रॉपर्टी में हमें 3 टाइप की रिएक्शंस पढ़नी होती हैं। पहली रिएक्शन होती है रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स। सेकेंड टाइप की जो रिएक्शन हमें पढ़नी है दैट इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन रिएक्शंस। और थर्ड टाइप की जो रिएक्शन हमें पढ़नी है दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। बेसिकली इस चैप्टर में जो हेलो एल्केन्स की रिएक्शंस हैं वो यही 3 टाइप की हमारी रिएक्शंस होती हैं, जिनमें से आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन विद मेटल्स। क्लियर? तो हमारा टॉपिक है आज का रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन और एल्काइल हैलाइड विद मेटल्स। So topic is reaction of alkyl halide या फिर haloalkanes with metals। तो बेसिकली हमें यहाँ मेटल के साथ अल्काइल हैलाइड की जो रिएक्शंस होती हैं उन्हीं को हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। फर्स्ट रिएक्शन जो हमें डिस्कस करना है वो है रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड with magnesium। reaction of alkyl halide with alkyl halide with magnesium। मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन देखेंगे कि क्या प्रिपेयर होता है। तो हम ले लेते हैं एल्काइल हैलाइड RX, जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइल हैलाइड, प्लस इसका रिएक्शन हम मैग्नीशियम से करवाएंगे और यहाँ पे जो मीडियम होता है वो हम लेते हैं ड्राई ईथर। ड्राई ईथर एज अ मीडियम यहाँ पे हम यूज करते हैं। तो होता ये है कि ये मैग्नीशियम इस एल्काइल ग्रुप के कार्बन के साथ बॉन्डिंग कर लेता है और ये बॉन्डिंग जो होती है ना वो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, लेकिन एक ऐसी कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है जो हाईली पोलर नेचर की होती है। ठीक है, यानी कि अल्काइल ग्रुप का जो कार्बन जो मैग्नीशियम से कनेक्ट होगा वो कोवेलेंट बॉन्ड तो बनाएगा, लेकिन उस कोवेलेंट बॉन्ड की पोलैरिटी बहुत ज्यादा होती है। तो देखो बनेगा क्या, R के साथ मैग्नीशियम एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है और मैग्नीशियम का X के साथ जो बॉन्डिंग होती है वो आयनिक बॉन्डिंग होती है। ये बात समझना बहुत जरूरी है। R और Mg इन्होंने एक कोवेलेंट बनाया। R का मतलब एल्काइल ग्रुप का कार्बन और मैग्नीशियम के बीच एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है जो कि हाईली पोलर नेचर का होता है, लेकिन मैग्नीशियम और इस हैलाइड के बीच में जो बॉन्ड बना है ये आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक, तो इन दोनों के बीच जो बॉन्डिंग होती है वो आयनिक बॉन्डिंग होती है। दिस इज आयनिक बॉन्डिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पे देखो आएगा प्लस चार्ज और इस पर आएगा माइनस चार्ज। ठीक है, अब अगर हम बात करें इन दोनों में किसमें प्लस है और किसमें माइनस है, तो देखो मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के रिस्पेक्ट में बहुत कम होती है, तो इसलिए इस पर प्लस और इस पर डेल माइनस चार्ज आता है। ठीक है, तो ये बना क्या, ये जो स्पीशीज बना हुआ है इसको हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। दिस इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, अच्छा इन दोनों के बीच की बॉन्डिंग कैसी है, R और Mg के बीच की जो बॉन्डिंग है वो कैसी है, दिस इज
कोवैलेंट बॉन्डिंग, कोवैलेंट बॉन्डिंग। अब इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना है, इसका हम लोग बहुत यूज करते हैं अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स को बनाने में। जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज हम लोग एल्केन बनाने में भी करते हैं, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज हम लोग एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाने के लिए भी करते हैं, तो इसका वाइड एप्लीकेशन है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मॉइस्चर से बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेता है और वो एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसको हमें ड्राई ईथर मीडियम में रखना पड़ता है। दूसरी बात, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन कर लेता है, तो हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एक ऐसे एनवायरनमेंट में रखना पड़ता है जो कि इनर्ट हो, यानी जिसके साथ ये रिएक्शन ना करे, ठीक। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जैसे जहां कहीं एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, उन सभी कंपाउंड से ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करके हाइड्रोकार्बन में यानी कि एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। एक रिएक्शन, एक दो रिएक्शन हम यहाँ पे लिख के दिखा देते हैं कि किस तरह से रिएक्ट करता है। जैसे हमने ले लिया वाटर, वाटर को हम ऐसे लिख सकते हैं, H2O को हमने HOH लिख दिया। अब यहाँ पे मालूम है ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी कि R MgH से रिएक्ट करेगा। मीडियम हमेशा ड्राई ईथर लेना है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। ड्राई ईथर देखिए, हमें मालूम है कि ये जो कार्बन है इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, तो ये क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, नॉट पॉजिटिव, दिस इज पार्शियली नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। और हाइड्रोजन पर यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। तो इसका ये नेगेटिव वाला पार्ट और इसका ये पॉजिटिव वाला पार्ट, ये आपस में कंबाइन होके RH का फॉर्मेशन कर लेते हैं और ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है एल्केन, एक एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है। साथ ही साथ ये जो मैग्नीशियम है इसके साथ एक तो X लगा हुआ है और दूसरा ये जो OH ग्रुप बचा है, ये वाला ग्रुप, ये इसके साथ जुड़ जाता है, इसको वैसे लिख देते हैं RMgOH X, ये बन जाता है। एक एग्जांपल इसका हम देख लेते हैं, जैसे RX की जगह अगर मैं ले लूं CH3 और X की जगह मान लो हमने Cl ले लिया, इसका रिएक्शन जब मैग्नीशियम से होगा ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो ये बनाएगा क्या, मैग्नीशियम इस कार्बन के साथ बॉन्डिंग करेगा, तो CH3 Mg Cl का फॉर्मेशन होगा। इसको हम बोलेंगे मेथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। नाम क्या आएगा इसका, मेथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, मेथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, क्लोराइड। एक एग्जांपल यहां भी हम दे देते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को लेके, ठीक। वाटर से ही हम रिएक्शन कराते हैं, HOH प्लस यहाँ पे R की जगह मैंने CH3 ले लिया, ये हो जाएगा Mg और यहाँ हमने Cl ले लिया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो फिर से ये CH3 इस H से ऐड होगा, CH3 एंड H क्या बना लेगा, CH4 यानी मीथेन का फॉर्मेशन होगा और मैग्नीशियम के साथ OH और क्लोरीन ये बॉन्डिंग करेगा। आई होप कि ये पूरी रिएक्शन सबको समझ में आई होगी कि मैग्नीशियम के साथ क्या रिएक्शन होता है, क्या बनता है और इसका यूज क्या है। अभी मैंने एक सिंपल सा एक यूज बताया है जहाँ पे हम इसका यूज करके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करके हम क्या बना सकते हैं, एल्केन बना सकते हैं। ऐसे ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के वाइड एप्लीकेशंस है, ढेर सारे कंपाउंड्स को बनाने में हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करते हैं। अब हम जो नेक्स्ट रिएक्शन हमें पढ़नी है वो है रिएक्शन विद सोडियम मेटल और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो चलिए देखते हैं रिएक्शन विद सोडियम मेटल। नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद सोडियम मेटल, सोडियम मेटल। इस रिएक्शन का एक पर्टिकुलर नेम भी है, इस रिएक्शन को बोलते हैं वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है
यहाँ पे हम 2 मोल एल्काइल हैलाइड ले लेते हैं रिएक्शन में, ये ले लिया RX, दिस इज द 2 मोल ऑफ एल्काइल हैलाइड। इसका रिएक्शन हम सोडियम मेटल के साथ करवाते हैं। यहाँ भी मैंने 1 ही मोल एल्काइल हैलाइड लिखा है, अब यहाँ हम दूसरा एल्काइल हैलाइड इस तरह से लिखेंगे XR इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये एज अ सॉल्वेंट यूज होता है, एज अ मीडियम हम इसको यूज करते हैं। इसका रिएक्शन जब होता है तो ये वाला पार्ट हमारा बाहर निकल जाता है। अब देखो सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, सोडियम की वैलेंसी होती है 1। हेलोजन हमें कितना निकालना है, तो अगर 2 हेलोजन को हमें सोडियम के साथ कंबाइन करना है तो हमें कम से कम 2 सोडियम लेना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि एक सोडियम के साथ एक ही हैलाइड ग्रुप हमारा कंबाइन हो सकता है। तो 2 हैलाइड को अगर हमें कंबाइन करना है तो हमें 2 सोडियम लेना पड़ेगा। और ये वाला R ग्रुप और ये वाला R ग्रुप, ये दोनों आपस में कंबाइन होके R सिंगल बॉन्ड R बना लेते हैं, प्लस ये दोनों कंबाइन होके सोडियम हैलाइड के 2 मोल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ये बन गया आपका एल्केन का फॉर्मेशन होता है इस रिएक्शन में, क्लियर। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो R की जगह हमने ले लिया CH3 और X की जगह हमने Cl ले लिया, और 2 मोल हम सोडियम लेंगे। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे Cl सिंगल बॉन्ड CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के प्रेजेंस। अब देखो ये वाला पार्ट क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और CH3 और CH3 ये आपस में कंबाइन होकर के CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 का फॉर्मेशन करेंगे और सोडियम क्लोराइड के 2 मोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये बन गया हमारा इस रिएक्शन में इथेन। एक अब देखो इस रिएक्शन की एक लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन क्या है, जब हम एल्केन का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो कम से कम कितने कार्बन आ रहे हैं, यहाँ पर 2 कार्बन आ रहे हैं, ठीक। मतलब अगर हम मिनिमम एल्काइल हैलाइड, मिनिमम कार्बन वाला एल्काइल हैलाइड लेते हैं तो भी कम से कम यहाँ 2 कार्बन अपीयर होगा। यानी अगर हमें 1 कार्बन वाला एल्केन बनाना है जो कि होता है मीथेन, तो हम 1 कार्बन वाले एल्केन का फॉर्मेशन इस मेथड से नहीं कर सकते हैं। ये इसकी पहली लिमिटेशन है। फर्स्ट लिमिटेशन क्या है कि वी कैन नॉट प्रिपेयर मीथेन, हम मीथेन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस मेथड। इस मेथड को यूज करके हम मीथेन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं, ये इसकी पहली लिमिटेशन है। अब देखते हैं कि सेकंड लिमिटेशन क्या है इस रिएक्शन की। तो जो सेकंड लिमिटेशन है इस रिएक्शन की वो ये है कि यहां पर हमने जो ये एक एल्काइल हैलाइड लिया, ये हमने दूसरा एल्काइल हैलाइड लिया। अगर हम एल्काइल हैलाइड अलग अलग लेंगे तो क्या, यानी एक हमने ले लिया RX और दूसरा हमने ले लिया सपोज अलग एल्काइल ग्रुप अलग ले लिया, उसको हमने कह दिया R'(X) ले लिया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तब हमें एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं मिलता है। इस रिएक्शन की यही बड़ी दिक्कत है। अब होगा क्या कि पॉसिबिलिटी जो यहाँ आती है, एक R दूसरे R से जुड़ के ये भी बना लेता है, यानी R सिंगल बॉन्ड R भी बनेगा। ऐसे ही एक R' दूसरे R' से जुड़ करके R' सिंगल बॉन्ड R' भी बना लेता है, और एक R और R' आपस में भी जुड़ जाते हैं, ये R सिंगल बॉन्ड R' का भी फॉर्मेशन कर देता है। यानी यहाँ पे अ मिक्सचर ऑफ एल्केन का फॉर्मेशन होता है, अ मिक्सचर ऑफ एल्केन। अब यहाँ मिक्सचर बनने से प्रॉब्लम क्या होती है, मिक्सचर ऑफ एल्केन, मिक्सचर बनने से दिक्कत ये आती है कि इन ये जो एल्केन्स प्रिपेयर हो रहे हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट्स
में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना होने के कारण इनको सेपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। अब एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि किस किस टाइप की एल्केन का इस रिएक्शन में फॉर्मेशन होगा। R की जगह हमने मान लो CH3 ले लिया, CH3Cl ले लिया, ये हो गया हमारा सोडियम, और यहाँ पे R' एक अलग ग्रुप होगा, उसको हमने ले लिया CH3CH2 ग्रुप ले लिया, और यहाँ से हमने Cl ले लिया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब देखो जब रिएक्शन होगी तो दो CH3 आपस में कंबाइन होकर के CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बना सकते हैं, या फिर दो एथाइल ग्रुप भी आपस में कंबाइन होकर ये बना लेंगे CH3 CH2 एक एथाइल ग्रुप, फिर ये दूसरे एथाइल ग्रुप से जुड़ जाएगा, ये बना लेंगे। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये CH3 ग्रुप यानी एथाइल ग्रुप इस एथाइल ग्रुप से कंबाइन होकर के CH3 CH2 CH3 का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, मतलब इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का यहाँ पे हमें कॉम्बिनेशन मिलेगा, एक मिक्सचर मिलेगा जिसको सेपरेट करना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। ठीक, तो जैसे अगर हम ये चाहें कि इस मेथड का यूज करके एक ऐसी एल्केन बनाएं जो जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑड नंबर का कार्बन एटम अगर हम बनाना चाहें, जैसे हमारे दिमाग में आया कि ये वाला इसके साथ जुड़ के ऑड नंबर का ये एल्केन बना लेगा, तो ऐसा नहीं है। ऑड नंबर का एल्केन तो बनेगा ही बनेगा, उसके साथ दो एल्केन इवन नंबर वाले भी बन जाते हैं। तो सेकंड लिमिटेशन ये है फर्स्ट लिमिटेशन में कि हम मीथेन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते इस मेथड से। हमारा सेकंड जो लिमिटेशन आ गया वो ये आ गया कि दिस मेथड इज नॉट सुइटेबल, दिस मेथड इज नॉट सुइटेबल for the preparation of alkanes, for the preparation of alkanes having odd number of carbon atoms, having odd number of carbon atoms, ये इसकी सेकेंड लिमिटेशन होगी। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा वुड्स रिएक्शन का यूज केवल इवन नंबर वाले एल्केन को बनाने में ही हम कर सकते हैं। ठीक, और वुड्स रिएक्शन से कभी भी मीथेन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। तो इस क्लास में आज मैंने दो रिएक्शन डिस्कस किया। फर्स्ट रिएक्शन था रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद मैग्नीशियम, जहां से ग्रिग्नार्ड रीजन का फॉर्मेशन हो रहा था। सेकंड रिएक्शन मैंने आपको पढ़ाया, नाम था इसका वुड्स रिएक्शन, जिसमें एल्काइल हैलाइड सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करके एल्केन का फॉर्मेशन कर रहा था। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।